बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है HC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 मरकब के लिए दुरुस्त IUPAC नाम लिखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये IUPAC है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका मुखफ़फ़ है। तो इसमें स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर है ये बे 1 ब्यूटीन। नंबर 2 नीचे दिए गए कंपाउंड्स में से ब्रांच्ड चेन मरकब कौन सा है? तो इसका बे आंसर दुरुस्त है। ये स्टूडेंट्स ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो इसमें ब्रांच्ड चेन ये वाला मरकब है, इसका बी आंसर दुरुस्त है। नंबर 3 दर्जैल में से किसमें एथानॉल का डिस्प्लेड फार्मूला दिखाया गया है? तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है। इसमें ये एथानॉल का डिस्प्लेस्ड फार्मूला दिखाया गया है। नंबर 4 मुतज़्ज़ैल में से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की निशानदही करें। तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है। ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की निशानदही करता है। नंबर 5 अल्काइन फैमिली का जनरल फार्मूला बताएं। तो इसका स्टूडेंट्स जी आंसर दुरुस्त है। CnH2n-2 ये इसका फार्मूला है, तो इसका जी आंसर दुरुस्त है। नंबर 4 5 कार्बन एटमों वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होंगे? तो इसका स्टूडेंट्स बे आंसर दुरुस्त है, 3 आइसोमरिज्म होंगे। नंबर 7 मुतज़्ज़ैल में से कौन सा ईस्टर इथाइल प्रोपानोएट कहलाएगा? तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है। ये वाला जो है फार्मूला ये ईस्टर इथाइल प्रोपानोएट कहलाएगा। नंबर 8 अल्किनीज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है? इसका जी आंसर दुरुस्त है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नंबर 2 पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क है? इसका आंसर पेज 99 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 99 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हो चुकी हों उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्कानीज कहते हैं। जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 ब्यूटीन 2 अव्वल का स्ट्रक्चरल फार्मूला तहरीर करें। इसका आंसर पेज 95 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 95 पे आएंगे, यहाँ से आप लोग ब्यूटीन 2 अव्वल का फार्मूला ये वाला मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एथाइल अमाइन को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? इसका आंसर पेज 98 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 98 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। इथाइल अमीन को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का माखूज कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम को एक अमाइनो ग्रुप NH2 से तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल करेंगे। इसमें साथ आप लोगों ने ये वाला फार्मूला जो है इथाइल अमीन का ये भी लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 इथाइल मेथानोएट का फार्मूला तहरीर करें। इसका आंसर पेज 103 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लिखना है HCOOCH2CH3। ये इथाइल फार्मेट, ये इसका कॉमन नाम है इथाइल फार्मेट, और इसका IUPAC नाम ये है इथाइल मेथानोएट। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तारीफ करें। इसका आंसर पेज 96 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 96 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। आइसोमरिज्म
ऐसे कंपाउंड्स जिनके मालिक्यूलर फार्मूलाज एक जैसी हों लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और खवास में फ़र्क हो तो उनको आइसोमरिज्म कहते हैं और इस मजहर को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का नाम दिया गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम तजवीज़ करें। इसका आंसर पेज 101 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग पेज नंबर 101 से यहाँ से ये शुरू करेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम ब्यूटेन है। सिर्फ ये आप लोगों ने लिखना है, वही जो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया सारा ये लिखने के बाद ये IUPAC लिखेंगे और साथ सिर्फ आप लोगों ने ये लिखना है IUPAC नाम ब्यूटेन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइड फंक्शनल ग्रुप और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में क्या मुश्तरक है? इसका आंसर पेज 99 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज 99 पे आना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये इसका सिंपल सा आंसर जो है ये लिख लेना है। ये मैंने आप लोगों के लिए सिंपल करके लिख दिया है। कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप और ईस्टर ग्रुप में मुश्तरक खसूसियत कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका मुख्तसर सा आंसर मुकम्मल करना है।